कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनको लोग आंखों से देखते हैं तब डर का एहसास होता है, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसको सुनने के बाद एहसास होता है कि डर सभी को लगता है और डर सच में होता है। ये कहानी 1990 की है, एक गांव की, जहां पे एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल के रख दिया। गांव वालों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ, और जब हुआ उसने गांव को हिला के रख दिया। ये कहानी है 1990 की सिवान जिले में। ये कहानी तब चालू होती है जब सरकार ने ये अनाउंस किया कि एक गांव के बगल से रेलवे लाइन गुजरेगा। देखो, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे गांव के बगल से एक रेलवे लाइन गुजरेगा, गांव की तरक्की होगी, लेकिन ये कितना डरावना है ये आपको अभी पता चलेगा। गांव में मेले का सीजन था, और मेला होना गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। आज हो सकता है हमने डिज्नीलैंड देखा हो, काफी कुछ देखा हो, लेकिन उस समय मेला होना, ठीक उसी तरीके से जब मेला लगा सारे गांव वाले घूमने गए, और उनमें से 7 दोस्त भी थे जो बन ठन कर शाम को निकले मेले में जाने के लिए। लेकिन उनको क्या पता था कि वो मेला उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। वो सातों दोस्त इतने मग्न थे अपनी बातों में एक दूसरे को लेकर कि उनको पता ही नहीं चला कि जब वो रेलवे लाइन के पास आए तो ट्रेन उनके करीब कब आ गई। और आपको पता है कि आगे क्या हुआ होगा। वो सातों दोस्त ट्रेन के चपेट में आ गए। सारे जगह हरकंप मच गया। पूरे गांव में जो बात है वो आग की तरह फैल गई। जिनके घर करीब थे रेलवे लाइन के, वो दौड़ते हुए भागते हुए वहां पहुंचे, और जो मंजर उनके सामने था उनको शब्दों में आप बयां नहीं कर सकते। चारों तरफ कटे 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 सब कुछ फैले पड़े थे। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि उनमें से 2 दोस्त बच गए थे। एक के इस तरफ चोट लगी थी और दूसरे का पूरा कंधा उखड़ गया था, लेकिन वो बचे हुए थे। गांव वालों ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वहां का माहौल ऐसा था कि चारों तरफ चीखें सुनाई दे रही थी रोने की, क्योंकि जिनके बच्चे गुजरे थे उनके पास कोई और रास्ता था नहीं अपने आप को शो करने का, अपने आप में उस गम को फील करने का। और कैसे ये इंसिडेंट पूरे गांव को हिला कर रख देगा, वही हम इस कहानी में देखेंगे। जैसे वो इंसिडेंट हुआ था 5 बच्चों के साथ, क्योंकि 2 तो बच गए थे, 5 बच्चों के साथ, उसके बाद हमेशा शाम के बाद वहां पे रोने की, चीखने की आवाजें सुनाई देती। कभी ये लगता कि कोई चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। इवन बहुत बार ऐसा भी हुआ कि ट्रेन से गुजरते हुए लोगों को भी चीजें दिखाई दी हैं। कोई अगर बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा हो तो वहां पे सुनाई देता था कि दादा मुझे बचा लो। कोई एक मिडिल एज का आदमी वहां से गुजरता तो ऐसा सुनाई देता कि पापा मुझे बचा लो। और कोई औरत वहां से गुजरती तो सुनाई देता कि बहन या माँ मुझे बचा लो। अब गांव में मौत का सिलसिला चालू हो गया था। आए दिनों ऐसा होता कि कोई ना कोई मरता रहता, लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता था, और लोगों को लगता ये नॉर्मल भी है, और मुझे भी लगता है, क्योंकि वो पटरी रेलवे लाइन जो वहां से गुजर रही है, अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो वो आपको कुचल के चली जाएगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक बार सरकार ने फिर अनाउंस किया कि वहां से एक रोड गुजरेगी। पहले जो अनाउंसमेंट हुआ उसकी भरपाई उस गांव वालों ने क्या क्या खोकर किया। अब एक और अनाउंसमेंट कि यहां से सड़क गुजरेगी, और उस सड़क को बनाने के बीच में एक पीपल का पेड़ आ रहा था, बहुत बड़ा पेड़। वो पेड़ मैंने भी देखा था। लोगों ने बहुत मना किया। जो ऑफिसर वहां पे आया था उस पेड़ को हटवाने के लिए, उसको बहुत रिक्वेस्ट किया कि मत करो, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि सरकार ने कहा था, उसके ऊपर भी दबाव था। जैसे ही वो लेबर आगे बढ़ा उसको काटने के लिए, उस पेड़ को, वो वहीं पे बेहोश हो गया।
उसके मुंह से खून निकलने लगा एंड लोगों को ऐसा लगा कि वो मरने ही वाला है। फिर भी वो ऑफिसर नहीं रुका। उसने वो औजार उठाया, टूल उठाया जिससे उस पेड़ को काटना था और वो आगे बढ़ा। और जैसे ही उसने पहली कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर गांव वाले ही नहीं, जो वो ऑफिसर था या उसके साथ आए जो लोग थे, वो भी अपने घुटनों पे आ गए। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी लगी, उस पेड़ से खून निकलने लगा। पहले तो लोगों को लगा कि शायद पेड़ का कोई पानी होगा, क्योंकि पेड़ का भी अपना रस होता है, अपना पानी होता है। लेकिन जैसे उसको छू कर देखा गया, उससे जो बदबू आ रही थी, लोग डर गए। लोगों को लगा ये क्या हो गया, और ऑफिसर वहीं पे पूरी तरीके से गिर गया। उसकी पूरी शरीर जो है वो मुड़ चुकी थी, वो बिल्कुल ऐंठ गई थी। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। लोग दौड़ कर गए, उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो ऑफिसर बचा नहीं और उसके परिवार वाले भी 1-2 दिन के अंदर खत्म हो गए। मुझे नहीं पता इसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैंने भी ये कहानी सुनी ही है। रोड फिर भी बना, लेकिन उस पेड़ को काटा नहीं गया। वो पेड़ आज भी है। लेकिन हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि उस पेड़ में आग लग गई थी और उस पेड़ को लोगों ने जलता हुआ देखा। लेकिन जलने के बावजूद भी वहां पे उसके 2 छोटे छोटे अंश बच गए और वहां से फिर एक पेड़ बड़ा हुआ और आज भी वो पेड़ है। लेकिन आप सोचोगे कि रेलवे लाइन और उस पेड़ का क्या लेना देना, इसमें कहां से एक दूसरे में कोई लिंक है या कुछ लिंक है। वो पेड़ जो था वो लोगों को सतर्क रखता था। लोग उसकी पूजा करते थे, उस पर विश्वास करते थे। और लोगों को ये नहीं पता था कि जब रेलवे लाइन बना, उस पेड़ का कुछ पार्ट काट दिया गया था। जो रेलवे लाइन की तरफ उसका जड़ जो था, जो गुजरा था, उसको काट दिया गया था। और लोगों को इसके बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि शुरू में लोग इतने खुश थे रेलवे लाइन बनने से, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि मेरा गांव जो है वो तरक्की की ओर जा रहा है। और ये चीजें कैसे पता चली? ये किसी एक इंसान को सपना आया था। अब इसके पीछे भी कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन ये सपना आया था और खोद के भी देखा गया, उसकी जड़ वहीं पे आके खत्म हो गई थी जहां से रेलवे लाइन चालू होती। अब आप सोच के देखो कि जैसे ही सावधानी हटी, लोगों ने जैसे ही उस चीज पे गौर नहीं किया, इतनी बड़ी दुर्घटना उस गांव में घट गई। उसके बाद कई बार लोगों ने कोशिश की उस पेड़ को फिर से ग्रो करने की, लेकिन वो पेड़ उतना ही ग्रो हो सका। आज भी वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन उसकी जड़ आज भी रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करती। अब ये श्राप है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा आज भी है। और उस समय एक और इंसिडेंट उसी गांव में ऐसा हुआ कि 2 दोस्त, मैंने आपको कहा था ना कि ये सिलसिला अब चालू हो गया था और ये कहाँ जाकर रुकेगा ये कोई नहीं जानता। और आज भी वहां पे ये चीज देखने को मिलती है, आए दिनों कई नई कहानियां सुनने को मिलती है। उस समय की एक बात है कि 2 दोस्त घूमते हुए रात में करीबन 2:30-3 बजे लौट रहे थे। वो होता है ना फिल्म देखना। 17-18 साल के दोनों थे। जब वो लौट रहे थे तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि कोई उन्हें आवाज दे रहा है। और उन दोनों बच्चों को उस इंसिडेंट के बारे में पता था जो उनके गांव में हुआ था उन 7 बच्चों के साथ। उसको सोचकर वो सहम गए और डर से सोचे कि भागकर जाते हैं। लेकिन गांव में आपने कई बार सुना होगा, मैंने सुना है, आपने भी अगर सुना होगा अगर आप गांव से जुड़े हुए हो, कि शाम के बाद अगर कोई भी चीज आपको पुकारती है या कुछ स्ट्रेंजर चीज आपको दिखाई देती है, इवन कोई नॉर्मल चीज भी दिखाई देती है, उसको टोका नहीं जाता। उन बच्चों को ये पता था
और उन्होंने भी ऐसा ही किया कि वो बिना टोके बढ़ते गए, लेकिन वो आवाज आ रही थी। तभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको देखकर वो कांप गए। मैं बताने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे बॉडी में एक अलग सी चीजें महसूस हो रही हैं। सामने से एक औरत आ रही थी जिसने कुछ नहीं पहना था, कुछ भी नहीं। लिटरली आप सोच कर देखो कि उन लड़कों पे क्या गुजरने वाली है। 2:30-3 बजे रात में वो औरत झूमते झामते कुछ गुनगुनाते हुए सामने से आ रही थी। ये दोनों बच्चे जा रहे हैं और वो सामने से आ रही। अब इन्हें समझ में आ गया था कि वो क्या है और शायद इनके साथ बुरा होने वाला है, लेकिन ये बिना टोके बिना उसे देखे अपना चुपचाप चलते रहे। जैसे उसके पास से गुजरे इनको ऐसा फील आया कि हम भाग जाते, लेकिन एक दोस्त ने कहा कि नहीं, चुपचाप ऐसे ही धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, क्योंकि अगर उसने पीछा करना शुरू किया तो हम नहीं बच सकते। वो बच्चे आगे बढ़ते गए। जब वो एक लॉन्ग डिस्टेंस पे पहुंच गए उस जगह से, वो धीरे धीरे अपनी तेजी बढ़ा रहे थे, लेकिन दौड़ नहीं रहे थे। जैसे उन्हें वो पीपल का पेड़ दिखा, वो उसके नीचे जाकर बैठ गए। अब उनके पास कोई उपाय नहीं था, वो नहीं चाह सकते थे, उनके अंदर हिम्मत नहीं बची थी गांव तक पहुंचने के लिए। उनकी हिम्मत वहीं पे जवाब दे चुकी थी। बगल में घर था, लेकिन वो वहां पे भी नहीं जाना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर पीपल का पेड़ जो उन्होंने सुना था कि इस गांव की रखवाली करता है, तो आज पूरी रात हमारी रखवाली यही करेगा। और ऐसा हुआ भी। वो दोनों बच्चे सही सलामत बच गए, लेकिन जो ट्रॉमा उन्होंने फेस किया वो आज भी उनके चहन में है। आज भी जब भी उसे याद करते हैं, उनके अंदर की आत्मा कांप उठती है। जो नेक्स्ट कहानी है वो भी उसी गांव से। मैंने शुरू में ही कहा था कि एक इंसिडेंट होने के बाद उस गांव में बहुत कुछ हुआ, और उस बहुत कुछ में ये कहानी भी आती है। ये कहानी है एक लोको पायलट की, जो अपना ड्यूटी आवर खत्म करके 1:30 बजे रात में लौटना चाह रहा था, लेकिन स्टेशन से उसका जो घर था, मतलब वो गांव था, वो करीबन 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे था। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज नहीं करना कि मैंने कहा कि रेलवे लाइन गांव से बगल में गुजरता था। रेलवे लाइन गुजरता था, वहां पे कोई स्टेशन नहीं था। 1.5-2 किलोमीटर चलकर आपको स्टेशन मिलता था, और 1:30 बजे रात में वहां से गाड़ी मिलना उस समय लगभग 1995 या 2000 के आसपास, 2000 के आसपास, वो फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि वो छोटा सा स्टेशन था। वो लोको पायलट सोचा कि यार मैं चलते फिरते घर पहुंच जाता हूं, उसमें क्या ही हो जाएगा। लेकिन जो होने वाला था उसने उसकी पूरी जिंदगी हिला के रख दी। वो जब लौट रहा था, जब उसने आधा रास्ता क्रॉस किया, तब उसे एहसास हुआ कि एक खुशबू बहुत तेजी से उसके आसपास महसूस हो रही है। एक ठंडक उसे फील हो रहा है, जबकि मौसम गर्मी का था और वो एक उजाली रात थी। मतलब चारों तरफ ऐसा था कि सब कुछ दिख रहा था, लेकिन वो खुशबू तेजी से बढ़ती जा रही थी और वो ठंडक भी। वो इंसान डरना शुरू तो किया था, लेकिन वो एक जगह आकर शॉक हो गया। उसे एक बच्चा दिखा जो एक अजीब सी हंसी लेकर कह रहा था कि मैं भी साथ चलूं, मैं भी चलता हूं ना आपके साथ। लिटरली वो इंसान उस मोमेंट पे ऐसा चौंका कि 1:30 बजे रात में, 2 बजे रात में ये कौन है जो मेरे साथ चलने के लिए इतना बेचैन हो रहा है। और उस बच्चे ने कुछ नहीं पहना था, नीचे एक वाइट कलर का पैंट
और ऊपर कुछ भी नहीं। जैसे वो बच्चे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक औरत आती है। बच्चे के ठीक थोड़ी सी दूर पे वो खड़ी थी और कह रही थी कि नहीं, ये बच्चा बदमाश है, आप अपने रास्ते जाओ। बिलीव मी, ये सुनाते वक्त जो मेरी हालत हो रही है वो मैं ही जानता हूं। वो आदमी हो सकता है कि गांव के माहौल में जिया हो, उसे शायद उस बात का उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहानी मैंने सुन लिया है, मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो मुझे पता था, और जब मैं आपको सुना रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे शरीर में क्या फील हो रहा है मुझे। जैसे वो आदमी आगे बढ़ा, वो बच्चा धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते पीछे आ रहा था। लिटरली आप फील करो कि उस समय क्या हो रहा होगा। और वो औरत भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो औरत वहीं रुक गई, नहीं, वो बच्चा जितनी तेजी से था वो औरत भी उसी तेजी से बढ़ रही थी। और ये इंसान ऐसा मानो लग रहा था कि भागना शुरू करे, क्योंकि इसे भी अब डर का एहसास होने लगा था। लेकिन फिर भी ये तेज चलता रहा चलता रहा। वो पूरे रास्ते वो बच्चा बस यही रिपीट कर रहा था कि मैं भी चलूं, मैं भी चलूं। और जैसे ही वो इंसान गांव में घुसा, वो पीपल का पेड़ आया। वो पीपल का पेड़, उस इंसान ने जैसे उसे देखा वो उसके करीब जाकर बैठ गया। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहां से हिलने की। लेकिन वो इंसान ने गलती क्या कर दी कि वो इंसान आगे बढ़ता चला गया। वो पीपल के पेड़ तक नहीं रुका। वो पीछे से होते हुए सोचा कि मैं अपने घर से ऐसे, करीब था उसका घर पीछे से, तो वो भाग जाता हूं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शायद वो वहां पे रुक जाता तो ज्यादा अच्छा होता। वो इंसान भागते 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 अपने घर तक पहुंचा और वो बच्चा भी वहां पहुंचा। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जब वो पीपल का पेड़ था तो उस बच्चे ने क्रॉस कैसे किया। देखो, ऐसा कहा जाता है कि वो इंसान पीछे की तरफ से भागा और खेत से होते हुए अपने घर की तरफ गया। तो हो सकता है उस बच्चे ने भी वहीं से एंट्री ली हो, क्योंकि पीपल का पेड़ तो बस एंट्री गेट पे था ना, जहां से गांव शुरू होता। लेकिन कहीं और से तो शायद मे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। जब वो आदमी घर पे पहुंचा, उसने जैसे गेट लगाया, गेट जोर जोर से बज रही थी, जोर जोर से। आप सोचो, वो बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे भी घुसना है, मुझे भी घुसना है, मुझे भी घुसना है। और वो औरत कह रही है नहीं 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 नहीं, ये बड़ा बदमाश बच्चा है, ये अंदर घुसेगा तो बहुत बदमाशी करेगा, इसको मत घुसने देना। तभी वो इंसान अपनी बीवी को बोलता है कि यार ये किसका बच्चा है, बार बार उतने दूर से मेरा पीछा कर रहा है। वो इंसान अभी भी विश्वास नहीं कर रहा है, डर उसे लग रहा है लेकिन विश्वास नहीं कर रहा है कि ये क्या होना चाहिए और क्या है। वो औरत, उसकी बीवी जैसे बाहर आती है, वहां कोई नहीं था। तभी बादल इतने जोर से गरजा और वहां तेज बारिश होने लगी। वो बारिश इतनी तेज थी कि उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी उस बच्चे की आवाज उस इंसान को सुनाई दे रही थी, और दूर उसे वो बच्चा दिखाई भी दे रहा था। वो बार बार अपनी बीवी को कहता, लेकिन उसकी बीवी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इतनी तेज बारिश में कुछ भी नहीं, लेकिन उस इंसान को दिख रहा था। रात गुजरी, सुबह में जैसे वो इंसान उठा, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। बस उसकी आंखें, उसका मुंह, उसकी जबान छोड़कर नीचे की सारी बॉडी पैरालाइज। आज भी वो इंसान जिंदा है उसी तरीके से। थोड़ी सी चेंजेस आई हैं उनकी बॉडी में, कुछ कुछ पार्ट्स काम करते हैं, लेकिन वैसा ही है। उसी तरीके से एक कहानी उस गांव की ये है कि एक पेड़ है आम का, और लोगों ने कई बार वहां गौर किया है कि वहां से गुजरते समय उन्हें एहसास होता है कि कोई झूला झूलता है, जबकि वहां ना कोई झूला है। और उतने रात में झूला झूलना
मुझे नहीं पता कि किसकी हिम्मत होती होगी वहाँ झूला झूलने की, लेकिन अगर लोगों ने एहसास किया है तो कुछ तो सच्चाई होगी। लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक बच्चा मर गया था, एक छोटा बच्चा। और वहाँ से कोई भी औरत अगर शाम के बाद करीबन 7 बजे के बाद गुजरती है तो उसे वो बच्चा अपनी माँ कहकर बुलाता है और कहता है कि आकर गोद ले लो। और कोई अगर मर्द गुजरता है तो उसके गोद में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो झूला झूलता रहता है। रात में झूला झूलना, मैंने ये चीज़ कभी फेस नहीं किया है क्योंकि मेरी हिम्मत तो नहीं है कि मैं 7 बजे के बाद वहाँ जाकर ये ट्राई करूँ कि वहाँ कुछ है या नहीं। जिनकी हिम्मत है या जिन्होंने शायद गलती से उसे महसूस किया है तो वो जानते हैं कि उसका एहसास कैसा होगा और कैसा होता है। वो बच्चा आज भी दिखता है, अगर कोई रात में दिख जाए तो वो परेशान करता है, लेकिन लोग शायद वहां आज भी कोशिश करते हैं, बचते हैं ना जाने के लिए। आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया है उसने, लेकिन फिर भी डर बना रहता है। तो ये जो कहानियां थी उस गांव में तब होना चालू हुई जब वो पटरी वाला इंसिडेंट हुआ। उससे पहले भी शायद हो सकता है कि कुछ कहानियां हों, लेकिन मुझे जो बातें पता थी मैंने आपसे शेयर किया। तो ऐसी ही कहानियां उस गांव में घटती रही। लोगों को लगा कि पूजा कराते हैं, उन्होंने कराया भी, उससे कुछ शांति मिली भी, लेकिन वो इंसिडेंट आज भी होते हैं, कुछ थोड़ा बड़ा, कुछ थोड़ा छोटा। मुझे नहीं पता इसके पीछे सच्चाई कितनी है, क्योंकि मैंने भी ये सुना है, एहसास नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ बातें सुनने के बाद ही आपके अंदर वो फील करवाती है कि डर किसे कहते हैं। उसे देखने की जरूरत नहीं, और भगवान करे कि कोई उसे ना ही देखे तो अच्छा है। पूजा हुआ होगा उस गांव में, आज भी लोग पूजा करते हैं, क्योंकि उस गांव को मैं भी जानता हूं। देखा मैंने कुछ नहीं है, एहसास मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन गांव को तो मैं भी जानता हूं। वहां पे चारों तरफ वो पीपल के पेड़ भी हैं, जो कि शायद सब जगह नहीं होते मेरे ख्याल से, और लोग उसकी पूजा भी करते हैं हमेशा, डेली बेसिस पे। अगर ऐसी कहानी आपके तरफ कहीं से भी हो, किसी भी जगह से, आप मुझे बता सकते हो मेरे मेल आईडी पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैं आपको स्क्रीन पे भी उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। ये कहानियां, बहुत सारे लोग इसको रियलिटी नहीं मानते, लेकिन जिन लोगों ने उसे महसूस किया है, देखा है, उनके लिए सच्चाई ही है। सच्चाई से कम या ज्यादा नहीं, सच्चाई ही है। तो ये कहानी एक गांव से रिलेटेड थी, जो मुझे कुछ पता थी, और आगे भी पता चलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और कमेंट में कुछ बताना चाहते हो तो जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।